क्या है कि गुड़गाँव में ऐसा क्या चेंज हुआ कि अचानक जिस गुड़गाँव में 1 करोड़ रुपए वाज़ अ वेरी बिग अमाउंट इन फ्यू इयर्स बैक अचानक से मतलब आज के डेट में 3-4 करोड़ रुपए भी बहुत छोटा-सा अमाउंट हो गया। आप पर्सनल आंसर दूँ या प्रोफेशनल आंसर दूँ? सर एक चीज़ और बताओ, आपसे जस्ट एक चीज़ पूछनी था, ये कस्टमर का क्वेश्चन है। ऐसे टाइम प्रोडक्ट जैसे आएगा 2 सबका। सवा 2 ढाई करोड़, 1.5 करोड़ के जो प्रोडक्ट रेंज मतलब जनरली मैंने देखा है कि गुड़गाँव इज़ नाउ मिसिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज सर ये एक्चुअली। बात हर डेवलपर को पता है। वी आर वर्किंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट जो हम लोग सेक्टर 85 में लेकर के आने वाले हैं। सो गाइस दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रेंटल सर्विसेज एंड मैं तो आज गंगा वालों के ऑफिस आया था। इनका जो हेड ऑफिस है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो हमारे प्रिय फ्रेंड मिल गए विशाल शर्मा जी, और जो प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं इस लग्जरी प्रोजेक्ट को जो नंद का है आपका। इससे पहले मैंने इन्हीं के साथ वीडियो बनाया था, तो काफ़ी दिन से डिस्कशन हो रहा था कि अब नया क्या अपडेट चल रहा है, क्योंकि इस वीडियो को आई थिंक 3 महीने हो गए, तो आई थिंक काफ़ी सारे अपडेट्स आए होंगे प्रोजेक्ट का कि मतलब फाइनली मैं समझ रहा था कि आप लोगों ने जेन्युइनली प्रोडक्ट को हिट कर दिया उस टाइम, तो क्योंकि इट वॉज इनिशियल। तो नए ब्रांड्स को देखते हुए भी मतलब क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अप्रोच रखा कि मतलब दैट गॉट अ हिट, और फाइनली जो चीज़ को अब आगे आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आपने बेचे है उस चीज़ को विथ योर लाइक प्लान्स, अब उसको ऑन ग्राउंड कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाकी आज मेरा ऐसे ही मन था कि ना थोड़ा सा, कई बार क्या होता है ना कि रियल एस्टेट में आप सिर्फ मेरे ही वर्जन्स लेते हो कि हाउस मार्केट इज डूइंग नॉट डूइंग, क्या गुड़गांव में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते नहीं हो सकते, क्या क्या और डेवलपमेंट्स हो रही है, क्योंकि ही हैज़ ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो काफ़ी चीज़ें ना हमारी बातें होती रहती है हमेशा, और नेचुरल बात है कि मैं भी जब आपको कैमरे में सामने बोलता हूँ तो मैं ऐसी एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मतलब एक व्यू बनाता हूँ। आज मैं सोचा चलो ले आते हैं, और आज साइट पे नहीं हम ऑफिस में बनाएंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चिट चैट काइंड ऑफ होगा चीज़ें, और बट आई विल ट्राई कि क्योंकि मैं जिन बंदे को ला रहा हूँ मतलब आप ये समझ के चलो कि सच जेम इन द मार्केट एंड वेरी फ्यू ऑफ द पीपल जिनके साथ आपके वाइब्स मिल मतलब मेरे वाइब्स मिलते हैं, कि मतलब एक होता है ना कि जेन्युइन लोग होते हैं जिनके साथ वाइब्स मिलते हैं, तो वैसे लोग हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स कैन बी यूजफुल। सो हाय सर। Thank you, अच्छा, Ritesh कैसे ji. हो? Thank you. Please. And really nice to have you here. And it's always good to hear a good voice from your side. It's always good, sir. Thank you for nice words for us. और ठीक बात है, हमारी सेकेंड वीडियो है, और इससे पहले जब हम लोग मिले थे तो नंदगा के लॉन्च से कुछ टाइम पहले हम लोग मिले थे, और आज हम बैठे हुए हैं दोबारा ऑफिस के अंदर, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम नंदगा को लेकर के आए थे अक्टूबर के अंदर, एंड राइटली सेड बाय यू दैट से फेज 1 इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट फॉर अस। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट जो हम लोग सेक्टर 85 में लेकर के आने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट 85, आपका एक जो क्वेश्चन था कि बेचना तो देखो सबके लिए आसान होता है। आज मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है कि हर डेवलपर ही चाहता है कि उसका स्टॉक पहले दिन या सेकंड दिन के अंदर हम लोग उसको निकाल करके आगे बढ़ें, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका एग्जीक्यूशन करना। क्या हम लोगों ने वैसी प्लानिंग की थी जो हमने लॉन्च के टाइम पे आप लोगों से डिस्कशन किया, आपको हम लोगों ने काफ़ी कुछ बताया कि हम अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में जाएंगे। यूएचए लंदन ऑलरेडी उस टाइम पे हमारे पास में एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर चुके थे। तो आज हम लोग ऑलरेडी मेस हमने ऑलरेडी मार्केट में भी बता चुके हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी डाल चुके हैं कि हमने मेस को एज ए टेक्निकल पार्टनर नंदगा के लिए लिया है। और फ्यूचर में जो हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 85 में, विच वी आर कमिंग नेक्स्ट मंथ, उसके लिए भी हम लोग मेस के साथ में ही ऑलरेडी डिस्कशंस में हैं। साइट ऑफिस ऑलरेडी मेस का बनना शुरू हो चुका है। आपने एक्सपीरियंस सेंटर हमारा विजिट किया ही था। ब्यूटीफुल। ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर का पर्पस भी ये था कि लोगों को ये बताना कि हमारा जो माइंडसेट है, इट इज़ नॉट फॉर 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट, बेसिकली वी आर हेयर टू स्टे। ठीक है, मल्टीपल लैंड पार्सल हम ओन करते हैं, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बोला था। तो अब सेकंड प्रोडक्ट के हम लोग जा रहे हैं ऑलरेडी। उसका आज ही मुझे पता लगा कि हमारे पास में बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल भी आ चुका है, उसका लाइसेंस हमारे पास में पहले आ गया था। ठीक है, और लकीली आज आप बैठे भी उस दिन है जहाँ पे आज मेरे पास में 85 के बारे में भी काफ़ी ब्रीफ है बताने के लिए। शायद ये पहली हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है किसी से भी, आप लोगों से भी, जहाँ पर हम 85 को भी डिस्कशन में लेकर के आ सकते हैं। रही बात नंदका की, हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं आने वाले और कपल ऑफ डेज़ के अंदर। आप देखेंगे वहाँ पे मेस का ऑलरेडी ऑफिस बनना शुरू हो चुका है। ब्रांडिंग हम लोग ऑलरेडी मेस के नाम की वहाँ पर कर चुके हैं। उनके साथ में जॉइंट वेंचर है हमारा कंस्ट्रक्शन को लेकर के, वो टेक्निकल पार्टनर है हमारे, तो वो हम ऑलरेडी वहाँ पर शुरू कर चुके हैं। सर एक बार थोड़ा सा आपको मेज़ के बारे में बताना होगा, क्योंकि आई नो इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, पर एज अ लेमैन मेनी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट देम। सर देखिए, मेज़ को लाने का सिर्फ एक पर्पज़ ये था कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था और प्रेजेंटेशन में भी हमने बात की थी कि पहला प्रोडक्ट था हम लोगों का नंद का जो है, और हर चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हो फ्रॉम दी डे फर्स्ट, वो पॉसिबल नहीं होता है।
कुछ चीज़ों में हम लोग बढ़िया से बढ़िया माइंड हायर कर सकते हैं, सेल्स की अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अच्छे प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग आर्किटेक्ट बढ़िया रख सकते हैं, जिसके लिए हमने यूएचए लंदन भी हम लोगों ने लिया, डिज़ाइन भी हम लोगों ने अच्छा किया। पर बात आती है अल्टीमेटली अपार्टमेंट से मतलब है, देखिए एंड यूज़र को, क्लाइंट को, कि कौन उसको डेवलप करके देगा, कौन उसको कंप्लीट करके देगा। तो हम लोग मेज को सिर्फ इसलिए लेकर के आए थे कि उनका पास्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने डीएलएफ के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं। अभी आपने डाउनटाउन देखा होगा जो अभी डीएलएफ का कंप्लीट हुआ है आपका, ठीक है, वो भी उन्हीं के साथ में बना हुआ है। इससे पहले वो अरालियास को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट हाई एंड सेगमेंट में वो जा करके कर चुके हैं। उनके साथ में आने का पर्पज़ ही हमारा ये था कि हमें उस लाइन में भी, उस एंगल पे भी हमें एक ऐसा माइंड चाहिए था जो हमसे बेहतर हो और मार्केट की सारी टेक्निक को यूज़ कर सकता हो। और ताकि जो एक कमिटमेंट है हमारा लाइफ इज़ प्योर का, जो गंगा रियलिटी का हमेशा रहा है, और जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, बोलना बहुत आसान है, आपको तो पता ही है। हम लोग काफ़ी 17 साल से हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बातें तो बहुत होती हैं, ठीक है, पर अगर जो उनका एग्जीक्यूशन सही टाइम पे या सही तरीके से नहीं किया जाए, ठीक है, तो ना आपकी इमेज बन पाती है, ना एज ए डेवलपर आप आगे बढ़ पाते हो। तो गंगा रियलिटी ने अपने जो भी स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो मेज को ला करके किया, यूएचए लंदन को किया, एलएसजी एज ए लैंडस्केप हम लोग लेकर के आए, हमने एफडीएफ को फसाड के लिए लिया। इन सब का पर्पज़, इन सबको लेने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो लोगों की कसौटी पे पूरा उतरे, और जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने हमसे की हैं, या जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमारे बिहाफ पे जा कर के हम लोगों के लिए लोगों को कन्विंस किया है, क्लाइंट को कन्विंस किया है, पहले अपने आप को खुद को कन्विंस किया है कि गंगा रियलिटी के साथ में काम करें या ना करें। कहीं पे भी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि गंगा रियलिटी सीरियस नहीं है अपने काम को या अपने कमिटमेंट को लेकर के। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने बोला था एक्सपीरियंस सेंटर है, आज आप हम लोगों के एक्सपीरियंस सेंटर जा कर के देख सकते हैं। तो हमने कोशिश हमने ये की है कि आप अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाएं, एक एक्सपीरियंस क्लाइंट को हम दे पाएँ, आप लोगों के लिए एक अच्छा सेटअप बना पाएँ, जहाँ पे हम लोग क्लाइंट के साथ में बैठ करके प्रॉपरली डिस्कशन कर सकें रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट और रिलेटेड टू द फ्यूचर। शायद फ्यूचर के लिए तो हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर। तो कोशिश यही है हम लोगों की कि आने वाले टाइम में आपको कहीं पर भी गंगा रियलिटी का ये नहीं मिलेगा कि ये बोला था और उससे मुझे नीचे दे दिया। आप हमेशा सरप्राइज रहेंगे कि हम हमेशा एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। और 85 में आई कैन अश्योर यू वन थिंग, 85 इज गोइंग टू बी अ बेटर प्रोजेक्ट देन द 84। ओके। और मैंने आपको बोला था कि 84 में आई कैन टॉक अबाउट अनदर 2 hours or maybe 2.5 hours about the amenities and the specification and the facilities we are giving. But I can show you one thing about 85. I can start in morning and this will go over in evening. Too many things are coming in 85. A new concept is coming up. Something which you have never thought about it. और होगा क्या, जो मैं आपको बोलूँगा आप कहेंगे विशाल ये मैंने देखा है, ये मैंने फील भी किया हुआ है। पर कभी भी किसी भी डेवलपर ने उस एंगल को पकड़ करके उसको उस तरीके से ब्यूटीफाई नहीं किया, उस तरीके से उसकी जो एसेंशियल है हमारी लाइफ के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की, वो कभी ब्रीफ नहीं की। इस बार हम आपको वो करने वाले हैं। सिर्फ 3 टावर्स के साथ में 85 में हम आने वाले हैं। अभी तक हम बोलते थे नंदका इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट टावर इन द एज पर द फ्लोर वाइज इन न्यू गुड़गांव। सो दिस इज गोइंग बियॉन्ड, वी आर कमिंग अप द 55 स्टोरीज नाउ। सोचो तो मतलब और नंदका में भी जब कस्टमर्स को हम दिखाते थे तो कस्टमर्स कई बार ये बोलते थे यार इतना कुछ बोल तो रहे बिल्डर, बट यार इतना करके देंगे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ये चीज़ें डीएलएफ ही करके दे सकते हैं। या फिर कई बार मतलब मैंने तो ट्रस्ट दिखाया आपके ऊपर, पर कई बार कस्टमर्स को ये लगता है आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आई डोंट नो कि हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो मैं लोगों को यही बात समझाता था कि सर अब बिल्कुल, मुझे वाइब्स ट्रांसफर होते हैं कई बार, तो मुझे ना पहले से पता लग जाता है कि बिल्डर के इंटेंशंस क्या है। मतलब मुझे बहुत टेक्निकली हर चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे लगता है शायद जिसने लिया है आई थिंक अब रीसेल भी शुरू हो गया, रीसेल भी स्टार्ट हो गया। देखिए अभी हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन में हम लोगों ने देखा है करीबन 1500 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेट जो है अप्रिसिएशन लेकर के लोगों ने यहाँ से बाहर भी निकले हैं, विच इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर द प्रोजेक्ट। और बीइंग ए वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर साइड, हम लोग यही चाहते थे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो एक थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करें और यहाँ से आराम से सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ में हम लोगों के साथ में बढ़े। वो कॉन्फिडेंस उनको तभी मिलता है जब वो यहाँ से एग्जिट लेते और आगे बढ़ते। तो ये चीज़ें भी अब यहाँ पर शुरू हो गई और आने वाले प्रोजेक्ट की तरफ में आई एम श्योर अगर जो वो हम लोग उनको यहाँ से एग्जिट देते हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न करके आप लोगों की हेल्प से हम लोग उनको देते हैं, तो आई एम श्योर दे विल ऑल्सो कम बैक फॉर 85। और मुझे लगता है यही एक तरीका है मार्केट के अंदर एक अच्छे डेवलपर की और एक सेंसिबल डेवलपर की इमेज को बनाने का। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने इसलिए नंदका में कम रखी थी, और हमने जो फेज़ 1 भी निकाला था वो भी हमने लिमिटेड स्टॉक के साथ निकाला था। आपको बताया आउट ऑफ 302 हम लोगों ने सिर्फ निकाली ही 151 यूनिट्स थी, जिसमें हमने 190 प्लस हम आज ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हैं। और जो मैनेजमेंट का वो है आपका
पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से, तो विशाल आप तो ऑलरेडी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब करके बेचे हो, और हमने तो मना किया था आपको 150 से ऊपर नहीं जाना है, बट कई बार क्या होता है क्लाइंट्स आपके पास में आते हैं, आप लोग भी आते हो, तो उस टाइम पे पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता जी। रिलेशनशिप है, आज बनाएंगे तो आगे चलेगी, और जितनी अच्छी आज हम बनाएंगे ये उतनी लंबी चलेगी सर। बट देखो 84 यार, जब हमने बेचना शुरू किया था तो वहाँ ना क्लोवर लीफ शुरू हुआ था, ना द्वारका एक्सप्रेस शुरू हुआ था। द्वारका एक्सप्रेस पे उस तरीके से सोचो, मैं वही कह रहा हूँ चीज़ है कि देखते देखते कितनी उस टाइम ग्लोबल सिटी जिसके हम आज इतनी बातें करते हैं, वो भी दैट वाज नॉट इन द लाइमलाइट आल्सो। आज कितनी चीज़ें टेक्निकली देखा जाए तो मतलब मुझे काइंड ऑफ वो एरिया एक तरह से सेंटर बनता हुआ दिख रहा है गुड़गांव का टेक्निकली, मतलब कितना वेल प्लेस्ड वो लोकेशन बन गया आज के सर। देखिए मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलता, पर मैं अगर जो एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्रोफेशनल बात करूँ, आई एम स्टेइंग इन नोएडा, और आज हम लोग बैठे हैं गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, ठीक है। तो गोल्फ कोर्स रोड पे पहुंचने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मैं आपके जो सेक्टर 84 पर है, जब से द्वारका एक्सप्रेस वे बना है तब से मैं 84 पे पहले पहुंच रहा हूँ। और जबकि मुझे ये लगता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले या जिस तरीके की डेवलपमेंट अभी हो गई है तब नहीं हुई थी, आई यूज्ड टू टेक 1 hour एटलीस्ट फ्रॉम हेयर टू द साइट 84, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑफिस क्यों ना 84 में ही शिफ्ट हो जाए। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। 17 ईयर से मैं नोएडा से गुड़गांव शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, मैं लगातार अप डाउन कर रहा हूँ, वेदर चाहे मैं DLF के लिए करता था, चाहे मैं MR के लिए मानेसर जाता था, फार्म गार्डन में। पर आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए गोल्फ कोर्स या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से ज़्यादा आसान है 84 या न्यू गुड़गांव में जाना। एंड थैंक्स टू द्वारका एक्सप्रेसवे एंड मोदी जी ऑफ कोर्स, और गडकरी साहब। हाँ, और गडकरी जी, क्योंकि मुझे तो आप लगता है उनको कि तो भूल नहीं सकते हैं जी। हाँ, जिस द्वारका एक्सप्रेस से एक्चुअल में जो बिल्कुल रुक गया था उसको पुश देने वाले शायद मुझे लगता है कि गडकरी साहब। ये सबके लिए अच्छा हुआ। देखिए कितनी सारी फैमिलीज वहाँ पे रह रही है। मुझे आज भी याद है, मैं जब 2012 में पहली बार, सॉरी मैं थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूँ, बट 2012 में जब मैंने हेरिटेज मैक्स पे जाना शुरू किया था कॉन्शेंट की तरफ से, तब हमें बहुत टाइम लगता था। आप और हमने तो तभी से काम साथ शुरू किया है, ठीक है, आप यू रिमेंबर। तब हमें इतना टाइम लग जाता था जितना नोएडा से यहाँ आने में टाइम लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमें यहाँ से लेकर के सेक्टर 109 या 102 पहुँचने में टाइम लगता था। आज सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। वहाँ के जितने भी फैमिलीज़ वहाँ पे स्टे कर रही हैं या जितने भी लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, उनके लिए तो इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता था। जिस चीज़ का 10-10, 12-12 साल से लोग वेट कर रहे थे, आज वो कंप्लीट हो गई है और एक ऐसी कंडीशन में मिली है जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब उसमें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि काश इससे बेहतर हो जाता। सो दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब फॉर अस। मुझे लगता है हेड्स ऑफ टू देम। हेड्स ऑफ टू सिचुएशन में उन्होंने खरीदी थी प्रॉपर्टी, और मैं तो खुद चाहता था कि उनको कुछ एप्रिसिएशन भी मिले, क्योंकि दे हैव सीन द वर्स्ट फेज ऑफ दैट प्लेस, वर्स्ट पार्ट आल्सो, एंड नाउ दे सीन द बेस्ट पार्ट आल्सो। तो और वो खुश भी हैं कि उन्होंने पहले परचेज कर लिया था। एग्जैक्टली। तो लास्ट में जैसे कई बार क्या होता था कि जो पेन था ना, अब वो गेन में शिफ्ट हो गया धीरे धीरे करके। मैं ना आपसे आउट ऑफ द वे कुछ चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस हो, सो मेनी गुड डेवलपर्स के साथ काम किए हुए हो, हर तरह के मार्केट्स में आपने काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब गुड़गांव किस तरफ मूव करे? जैसे आज आपने भी देखा कि सपोज मान लो कि 84 भी आपने देखा, इट वाज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, लाइक अब तो ऐसा हाल हो गया कि गुड़गांव इज अल्ट्रा लग्जरी इज द न्यू नॉर्मल ऑफ गुड़गांव है। जी बिल्कुल। सो क्या है कि गुड़गांव में ऐसा क्या चेंज हुआ कि अचानक जिस गुड़गांव में 1 करोड़ रुपए वाज अ वेरी बिग अमाउंट इन फ्यू इयर्स बैक, अचानक से मतलब आज के डेट में 3-4 करोड़ रुपए भी बहुत छोटा सा अमाउंट हो गया? आप पर्सनल आंसर दूं या प्रोफेशनल आंसर दूं? आप जो बोलेंगे मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। मुझे लगता है कि इट शुड बी बोथ एक्चुअली। चलिए, इट शुड बी बोथ। तो मुझे लगता है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर कोविड लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर जो है, ठीक है, सोचना शुरू कर दिया है, उस पर स्पेंड करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि आज हर फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। और जब भी हम लोग एक अपार्टमेंट को या किसी हाउस को हम लोग फाइंड करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपना एक माइंडसेट होता है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है मीट करने के लिए। तो जो अल्ट्रा लग्जरी का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि वो उन लोगों, सभी लोगों की एज ए फैमिली, उनकी जितनी भी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सबसे ईजिएस्ट वे लगता है मुझे, ठीक है। रही बात प्रोफेशनली, अगर जो आप एज ए डेवलपर देखा जाए तो हम लोग जो है, हर डेवलपर ये चाहता है कि जो मेरे क्लाइंट को चाहिए मैं उसको वो ला करके दूं, ना कि जो मुझे चाहिए। और आज के टाइम पे जो डिमांड हमारी चल रही है, जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं गुड़गांव के अंदर देखें, या हम नोएडा की भी बात करें, जब नोएडा के अंदर भी हम लोग जाकर के बात करते हैं तो नोएडा में जो मार्केट जो है बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है।
एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है कि आप लोग कहाँ मिडिल क्लास के लिए आप कुछ अपार्टमेंट्स बना रहे थे, आज वहाँ पर भी 4 करोड़ 5 करोड़ से शुरुआत हो रही है हर चीज़ की। साइजेस अपार्टमेंट के बड़े हो गए हैं। बालकनीज जो हम लोग पहले बात करते थे कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स आकर के बोलते थे यार बालकनी विशाल इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, ये वेस्टेज ऑफ एरिया है मेरा। पर आज क्या है, लोगों को बालकनी में सिट आउट्स भी चाहिए, उनको वॉक भी बालकनी के अंदर करनी है, उनको ग्रीनरी जो एक ऑप्शन है उनके पास में प्लांटेशन का, वो सिर्फ बड़ी बालकनी में ही आप जाकर के कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ में जो डेवलपर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे पेमेंट प्लान्स भी निकाल दिए। पहले क्या होता था, मोस्टली हम लोग जब काम करते थे 2013-14 के अंदर, या तो डाउन पेमेंट का होता था एक पेमेंट प्लान, या हमारे पास में हमेशा एक कंस्ट्रक्शन लिंक का पेमेंट प्लान होता था। कंस्ट्रक्शन लिंक वाला आज के टाइम पे हम जो देखें तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लिंक वाले। अभी क्या है कि बहुत एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मार्केट में लेके आ गए, जिसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था कि आप कंस्ट्रक्शन लिंक में लेंगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा, आप अगर जो पीएलपी में लेंगे तो आपका प्राइस बढ़ करके आपका ये हो जाएगा। पर अब डेवलपर ने क्या कर दिया कि सबके लिए एक सेम प्राइसिंग रख के अब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पेमेंट प्लान चुन सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अब एक तरीके से कस्टमाइजेशन भी शुरू हो गया है। अगर जो कोई बंदा अपनी कोई क्लाइंट है हमारे पास में, वो अपने हिसाब से कोई पेमेंट प्लान में कोई डेविएशन चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो बैठ करके डिस्कशंस कर रहे हैं और एक विन विन सिचुएशन पे पहुंच भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कंफर्ट मिला है क्लाइंट को और जो एमिनिटीज़ वो चाहता था या जो वो ड्रीम्स में अपने देखता था, या फैमिली के लिए आधे लोगों की कंप्लीट होती थी और आधे लोगों की कंप्लीट नहीं होती थी, पर अब ऐसा लगता है कि हर सोसाइटी के अंदर उनको वो सारी चीज़ें मिल रही है जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली जो है अपनी लाइफ को अच्छे से आगे निकाल सकती है। चलो इसमें मैं कुछ अपनी भी चीज़ों को ऐड करता हूँ। मैंने ना एक चीज़ देखा, जैसे अभी मेरा प्रेजेंटली ऑफिस है एमआर में, एमराल्ड प्लाजा में, ठीक है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ बिगर ऑफिस नाउ टू परचेज एक्चुअल में। सो व्हाट आई वाज सीइंग, मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा, जो बिल्डिंग्स भी अच्छी थी ना, नॉट इन रेजिडेंशियल ऑल्सो, देखो रेजिडेंशियल में तो सबको पता है सेंट्रल पार्क, कई बार लोगों को लगता है कि यार जो महंगी प्रॉपर्टी थी वो और ज्यादा अप्रिशिएट गुड़गांव हैज सीन सच ए ट्रेंड, जहां पर एक प्रॉपर्टी यहाँ 6,000 की, एक 15,000 की, 15,000 है, इसको रीच टू 40,000 रुपीज। 6,000 वाले शायद वो 8 पे पहुंचा है, 9 पे पहुंचा है, 10 पर पहुंचा है। दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग आई हैव सीन इन गुड़गांव। और इसका सेंट्रल पार्क वन ऑफ द एग्जांपल है, पायनियर अराई इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। और गुड़गांव में डिफरेंशिएशन भी दिख जाता है कि एक बिल्डिंग 10,000 रुपए फुट की, उसके एडजॉइनिंग में एक बिल्डिंग कैन बी 25,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। दिस इज वेरी कॉमन इन गुड़गांव। मैं बता रहा हूँ, मैं जब ऑफिस ढूंढ रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने खुद अपने लाइफ में डिजिटल ग्रीन को 6600 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचा था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी बेचा हुआ है सर 6600 रुपए में ना, एमआर के लिए आज वो 20,000 रुपए का हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। बिजनेस जोन, सेम कस्टमर को वो भी ऑप्शन मिला था एक जमाने में, मतलब कहने का मतलब है हमारे पास जब आते थे तो हम ना हर ऑप्शन दिखाते थे, ये वो। बिजनेस जोन was very attractive that time। वो 5,000-5,500 रुपए में मिलती थी, क्योंकि उस टाइम वो 20% का एस्केलेशन, ऐसा लगता था कि यार इसमें भी कैंपस है, उसमें भी कैंपस है। हाँ जी, ये निर्वाणा कंट्री, लोग इसको ज्यादा प्राइम लोकेशन समझते थे, क्योंकि वो बिल्डिंग में उतनी लाइट्स अच्छी नहीं थी, लॉबीज अच्छी नहीं थी, एंड दिस इज स्टिल एट 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मतलब गुड़गांव का एक जो बायर है, मैंने ये चीज देखी, नाउ दे वांट द बेस्ट ऑफ द फिनिश। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। अभी तो हम बात कर रहे थे डेवलपर्स का ऑफिस कैसा हो, ठीक है, अब मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है, तो रिवर्स करते हैं इस चीज को। लाइक यू सेड कि यू आर आल्सो लुकिंग फॉर ना बिगर स्पेस फॉर योर ऑफिस एंड ऑल। क्या आपने अब एंटरटेनमेंट जोन का सोचा है अपने ऑफिस में? कोई डिफरेंट सा, कुछ पूल टेबल रखे, कोई टीटी टेबल रखे? वही सब सोच रहा हूँ कि मतलब आज के डेट में ना, मतलब आप ये मान के चलो कि एक टाइम पहले, मैं बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा कभी नहीं फील होता था कि यार मेरा ऑफिस बहुत खूबसूरत होना चाहिए। मुझे लगता था यार काम करने की जगह दफ्तर है दफ्तर वाली फीलिंग आती थी। नहीं, पर आप ऐसा आज नहीं करेंगे, राइट? एग्जैक्टली, हाँ। आज अपने टीम के लिए आप ये सोचेंगे कि एक कॉर्पोरेट कल्चर उनको दें, ठीक है, विच इज़ मस्ट नाउ, राइट? क्योंकि अब जो टाइम है हम लोगों की लाइफ के अंदर, या जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें अपने ऑफिस में चाहते हैं। देखिए, दिन का पूरा टाइम तो हम ऑफिस में निकालते हैं। अगर जो आप एज ए ऑनर रूट के लिए कुछ करते हैं एक्स्ट्रा, तो आपके पास में जो रिटेंशन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट जो है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक वर्ड है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी बदलता भी रहता है जल्दी जल्दी। जितनी अच्छी आप फैसिलिटी उनको देंगे, जितना अच्छा प्रीमाइसेस आप उनको बना करके देंगे, जितना बढ़िया ब्यूटीफुल आप अपना ऑफिस बनाएंगे, आई एम श्योर लोग उतना ही ज़्यादा सस्टेन करेंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, ठीक है। और हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो सेम चीज़ अब अपार्टमेंट में भी होगी। जहाँ पहले लोगों को लगता था कि मेरे को सिर्फ 3 रूम्स चाहिए, 3 नहीं, इसको 4 रूम कर दीजिए, आई एम ओके, 2400 के अंदर मुझे 4 बेडरूम मिल जाएगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। पर आज लोग साइज भी देखते हैं रूम का,
क्या मैं मास्टर बेडरूम में मैं काउच लगा पाऊंगा, मैं नहीं लगा पाऊंगा। क्या मेरे मास्टर बाथ जो है उसके अंदर मैं बाथ टब लगा पाऊंगा, जकूजी में लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा। क्या मेरे पास में बालकनी में वो स्पेस है जहाँ मैं ग्रीनरी अपने लिए क्रिएट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, या मैं मिनी थिएटर अपने घर में प्रोजेक्टर के थ्रू बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। अब लोगों को लगता है कि एक टाइम है जहाँ पे लाइफ स्टाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और लग्जरी वर्ड कह लो आप, या जो एमिनिटीज़ आज के टाइम पे डेवलपर्स लोगों को दे रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, यही दोनों चीज़ें आपस में मिलने से प्राइस भी ऊपर राइज कर रहा है और बायर्स भी घर से निकल कर के आ रहे हैं। और शायद एज ए डेवलपर, एज ए एसोसिएट और एज ए क्लाइंट, हम सब के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो चीज़ हम चाहते हैं हमारे अपार्टमेंट में, और अगले 10 साल तक जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेंगी या 15 साल तक, वो आज हमें हर डेवलपर कंप्लीट करके दे रहा है। शायद मुझे ये लगता है कि यही एक रीज़न है कि जो प्रोडक्ट आते हैं वो आराम से निकल भी जाते हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट बन गया। टाइम पहले याद है सर, रेरा से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, हमें भी पता है और आपको भी पता है। सर एक चीज और बताओ, आपसे जस्ट एक चीज पूछनी था, ये कस्टमर का क्वेश्चन है। देखो जैसे जैसे आप देखते होंगे, अब कस्टमर क्या कहते हैं, यार गुड़गांव मार्केट बहुत बढ़ गया है। हाँ जी। अब यहाँ पर मतलब ऐसा हो रहा है, बिल्डर्स आर मेकिंग द फूल ऑफ द पीपल, या लाइक कई बार हमें भी ब्लेम कर देते हैं इस चीज के बारे में जी। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर क्या है इन सब चीजों का, कि मतलब जो भी लॉन्चेस चल रहे हैं एग्जैक्टली, देखो नेचुरल सी बात है कि एक होता है ना कि हमें ये पर्सपेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे कि यार जेन्युइनली क्या इतने बायर्स होंगे इस रेंज के प्रोडक्ट्स के एक पूरे के पूरे एक सिटी में, एग्जाम्पल मान लो, या फिर गुड़गांव हैज नाउ द न्यू नॉर्मल रेंज ऑफ गुड़गांव स्टार्टिंग प्राइस इज लाइक 3-4 करोड़ रुपीस की। भैया अब गुड़गांव वालों को विट्रीफाइड टाइल वाले और मतलब बहुत ही बेसिक मतलब सीपी फिटिंग सिस्टम वाले कि अब बिल्कुल ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट हो गया गुड़गांव में कि गुड़गांव विल बी गोइंग टू बी अ प्लेस जहाँ पर अब डबल या ट्रिपल हाइट लॉबीज होंगी, 4-4, 5-5 लिफ्ट्स होंगी, हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगी, बड़ी बड़ी मतलब सीलिंग हाइट्स होंगी, बहुत ही बढ़िया, मतलब जो बेस्ट पैरामीटर्स की मैं बात करूँ एग्जैक्टली। अब गुड़गांव वैसे ही लोगों के लिए जगह है, उनके लिए क्या होगा, वो क्या सिटी के बाहर जाएंगे क्या फाइनली? सर देखिए, सिटी के बाहर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए हमेशा गवर्नमेंट जो है वो हमेशा प्रोएक्टिव है। हमने काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए प्रोएक्टिव होकर के। ये जो अफोर्डेबल वाली स्कीम्स भी जो निकाली थी, मैं नहीं कह रहा थी वो मिडिल सेगमेंट के लिए, पर ऐसा नहीं होगा कि आप जो हम बात करेंगे 4 करोड़ से नीचे कोई डेवलपर लेके के नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला आने वाले, क्योंकि आज जो मार्केट चल रहा है वो इस टाइम पे लग्जरी मार्केट चल रहा है। हम लोगों ने बहुत बार, आप भी 2007-8 से आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर बार हमने देखा है कि हर 3 साल में 4 साल के अंदर एक ट्रेंड चेंज होता है हमारा। एग्जैक्टली हर बार हमने ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है। कभी आपके प्लॉट का ट्रेंड आ जाता है, हम लोग प्लॉट्स की तरफ में हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऑफिस स्पेस का भी हम लोगों ने ट्रेंड देखा है, कभी फ्लोर्स का ट्रेंड रहता है। अभी 3 साल पहले हम बात करें 2019 से लेके 21 तक, ठीक है, जो आपका कोविड वाला टाइम था, उस टाइम पे हमने देखा फ्लोर का बहुत ट्रेंड चला था। प्लॉट्स आज आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर 3 इयर्स पहले लोग, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि लोग कहते थे कि फ्लैट में रेट नहीं बढ़ता, रेट नहीं बढ़ता जी, और जब फ्लैट ने रेट बढ़ाने शुरू किए तो सब फेल हो गए, सब अब फ्लोर नहीं चल रहे हैं आपके। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर या उसके बाद में फिर दोबारा एक शिफ्ट हो, टेस्ट में शिफ्ट हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट में शिफ्ट हो, और लोग वापस प्लॉट की तरफ में मूव कर जाएं या फ्लोर्स की तरफ में मूव कर जाएं। तो जब जब इतना शिफ्ट होता है, ऑलरेडी ऊपर गया वो प्रोडक्ट या तो रुक जाता है, या फिर उसके अंदर जो नई डेवलपमेंट आती है वो ऑटोमेटिकली एवरेज प्राइस पर वापस आ जाती है। तो लोगों को जिनका बजट नहीं है, दे कैन वेट, ठीक है, मतलब उनको वैसे प्रोडक्ट जैसे 2, 2.25, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ के जो प्रोडक्ट रेंज, मतलब जनरली मैंने देखा कि गुड़गांव इज नाउ मिसिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज। सर ये बात हर डेवलपर को पता है, और कोई भी डेवलपर आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अनदर 6 months कैन यू विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग बिटवीन दिस रेंज ओनली, क्योंकि छोड़ना कोई नहीं चाहता। हर डेवलपर ये चाहता है कि मैं हर तरीके के क्लाइंट को अपने फैमिली का पार्ट बनाऊं, और उसको फैमिली का पार्ट बनाने के लिए उसको उस जैसे प्रोडक्ट भी लेकर के आने पड़ेंगे। आज गुड़गांव के अंदर जो लैंड की कॉस्ट है वो आपको पता है कि किस तरीके स्काई रॉकेट पे हो चुकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव में जनरली लोग से बिल्डर को गालियां देते हैं कि बिल्डर बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, पर अगर बेस में लैंड रेट भी देखोगे दैट इज गॉन ट्रेमेंडसली हाई। इवन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई। आपसे अगर मैं नंदका के एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं अपना ले, if we do this construction our own self, a lot of people will raise the questions, right, कि भी आपका पहला प्रोडक्ट है, हो सकता है मैं बेस से बेटर कर सकता हूँ, हो सकता है मैं सबसे बढ़िया कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना है, बट द ट्रस्ट, टू जनरेट दैट ट्रस्ट वी नीड दैट ब्रांड, और उस ब्रांड की अपनी एक कॉस्ट है।
तो जब जब वो कॉस्ट के लिए क्लाइंट हम लोगों को पुश करेगा या डेवलपर को पुश करेगा या एमिनिटीज के लिए वो पुश करेगा, तब तक जो प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाता रहेगा। आने वाले टाइम में आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अनदर यू वेट फॉर 6-7 मंथ्स, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जरूर आएंगे जो इस रेंज को जरूर कैटर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है उस एरिया के अंदर या उस सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में आज हम 2000 फ्लैट भी निकालते हैं तो सिंगल डे में उन 2000 फ्लैट के लिए हमारे पास में एज ए एंड यूजर हमारे पास में होंगे। और जिस तरीके से देखिए कनेक्टिविटी बढ़ रही है, अभी सोना रोड कनेक्ट हुआ है हमारा, या हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो रीच जो है वो काफ़ी बाहर तक होती जा रही है। तो लोग ऐसा भी करें कि सोना की तरफ में शिफ्ट हो जाए और वहाँ से 10 या 15 मिनट की गैप में वहाँ पे काफ़ी इन्वेंट्री है जो 1.5 CR से शुरू हो जाते हैं गोइंग अप टू 2.5 CR तक। और रही बात जिस तरीके से डेवलपमेंट रोड्स की और इन सब की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि मोर देन 35 मिनट्स दे विल टेक टू रीच द प्राइम सिटी ऑफ गुड़गांव, और इवन दे कैन कनेक्ट विद दिल्ली ऑल्सो। तो डेवलपमेंट हो रही है सर, ऐसा नहीं है कि डेवलपर उस चीज़ को नहीं देख रहा है या गवर्नमेंट उस तरफ में ध्यान नहीं दे रही है। बस बात एक टाइम की जो डिमांड है इस टाइम पे, जो लग्जरी की तरफ में टेस्ट क्रिएट हुआ है, तो हर डेवलपर यही चाहता है कि उस टेस्ट को आज वो उस टेस्ट को मीट कर ले, और ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है इसको आने वाले कुछ टाइम बाद में उसको भी कैटर करे। बट मेरा सिर्फ कस्टमर को ये समझाने का मतलब है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको आज एक प्रोडक्ट 15,000 रुपये में मिल रहा हो, उसके बगल में आपको 1 साल बाद हो सकता है वो 10,000 रुपये में एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। पर लोग हमेशा क्या गलती करते हैं ना, लोगों को लगता है कि 15,000 की चीज़ 10,000 रुपये में मिल रही है। ये लोग ना हमेशा रियल एस्टेट में गलतियाँ करते हैं। देखो मैं भी एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, 10,000 रुपये का प्रोडक्ट 10,000 का होगा, 15,000 का प्रोडक्ट 15,000 का होगा। 15,000 विल हैव इट्स ओन इकोसिस्टम, ओन मार्केट। 10,000 वाले का ओन इकोसिस्टम, ओन मार्केट्स। वो मिड लग्जरी टाइप होंगी, ये अल्ट्रा लग्जरी होंगी। तो ये भी चीज लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कल को सपोज मान लो 1-1.5-2 करोड़ में प्रोडक्ट था, मान लो एसएस का सिंडाना ही है एग्जैक्ट, मान के चलो एक गैप था मार्केट उस रेंज का प्रोडक्ट, बट नेचुरल था एसएस सिंडाना इज नॉट गंगा एग्जांपल मान लो। तो आपको भी कैटेगराइज करके लेना है कि आप फिर, कई बार लोगों को मैंने ये चीज देखी है कि कई बार क्या होता है, लोग खरीदते वक्त वो चूज कर लेते सस्ता प्रोडक्ट, और जब बिल्डर वैसा सेम बना के नहीं देते तो फिर बिल्डर को भरपेट गालियां देते और रिव्यू लिखते उसके बारे में। ये भी कस्टमर्स का सही बहुत होता है, क्योंकि ना एक्चुअली मैंने ये चीजें कैलकुलेट की एक्चुअली, जैसे एक डीएलएफ अल्टीमा है वो शुरू से महंगा था, फिर किसी ने सपोज मान लो मैं जस्ट एज एग्जांपल आपको बताऊं कि वहां पर, क्योंकि कई बार रियल एस्टेट एजेंट भी उनको समझा देता था, बिल्डर भी समझा देते हैं, अरे सर डीएलएफ देखो मैं 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा है या 8,000 का प्रोडक्ट बेच रहा है, ये देखो 5,000 का मैं दे रहा हूँ, डीएलएफ तो लूट रहा है आपको। बट एंड ऑफ द डे आप सामने अल्टीमा है और सामने वो प्रोडक्ट है, सेम लोकेलिटी सेम सब कुछ, हो सकता है वो उससे बेटर लोकेलिटी हो इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, लोगों को समझना पड़ेगा। बट मुझे भी ये मतलब मेरा भी बिल्डर आज के डेट में जब भी डेवलपर में जाता हूँ मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर थोड़े से ना, आई नो थोड़े स्पेक्स कम करके, थोड़ा एरिया कम करके, थोड़ा कुछ करके बेचारे उनको भी स्पेस दो, नहीं तो यार वो बेचारे करेंगे क्या, होमलेस थोड़ा रह जाएंगे गुड़गांव में। मतलब वो सर 2 करोड़ जिसका बजट हो ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जिसके 3 लाख रुपए सैलरी हो ना, मैं एक छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, अगर किसी बंदे की 3 लाख रुपए सैलरी है ना, वो गांव में उसके गांव वालों को ना एक स्टेटस है उस बंदे का, मतलब पूरा गांव जानते हैं कि फलाने का 3 लाख रुपए का तनख्वाह है, वो बेचारा वो बोलेगा मैं गुड़गांव में घर नहीं खरीद सकता। नहीं सर, पर देखो इस चीज को आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आने वाले टाइम के अंदर सभी डेवलपर 100% कैटर करेंगे। ये एक वैक्यूम बना है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का टेस्ट शिफ्ट हुआ है, और जहाँ जहाँ क्लाइंट का देखिए टेस्ट शिफ्ट होता है, ये जो इंडस्ट्री है ये इट्स ऑलवेज ड्रिवन बाय द इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स, और आज उनका टेस्ट उस तरफ में है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मीट कर रहा है, वो लोग आ रहे हैं। आने वाले टाइम में जब वो वैक्यूम काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो डेवलपर वापस जाएंगे अपने रूट्स पर, और 100% आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आने वाले टाइम में उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकल करके आएंगे। यानी कि वो वाले रेंज वाले डिसअपॉइंट नहीं हो, उनको भी कुछ चीजें मिलेंगी। सर सबका टाइम आएगा, देखिए 17 ईयर्स में हम लोगों ने, आपने और हमने काफ़ी बार देखा है प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर भी जाते हैं, कई बार रुकते भी हैं, कई बार नई तरीके की डेवलपमेंट भी निकल करके आती है, तो ये तो मार्केट का ट्रेंड रहा ही है। आज ये 3 साल का हाई लग्जरी का ट्रेंड है, आने वाले टाइम में हो सकता है मिडिल सेगमेंट का ट्रेंड रहे आपका, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर हम थोड़ा बहुत सिटी के आसपास या कॉर्नर पे भी हम लोग चलते हैं तो भी वहाँ से आने में या उस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई ऐसा इशू है नहीं। सो मुझे बेस्ट विशेस देना आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गंगा के लिए थोड़ा सा वापस से ना रिकॉल करवा दो लोगों को कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्ट, क्योंकि आपके वर्ड से सबसे अच्छे समझ में आएगा कि नंद का, देखो आज के डेट में आउटकम है, इट वाज अ हिट प्रोडक्ट, रीसेल भी होना शुरू हो गया, आपने मतलब यू हैव हायर्ड अ वेरी गुड मतलब लाइक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट आल्सो टू कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्ट, एंड
जो भी, तो एक बार वापस से अपने प्रोडक्ट को बता दो ताकि ना लोग रिकॉल कर सके उस प्रोडक्ट को। नंदका जो प्रोजेक्ट है हम लोगों ने अक्टूबर में मार्केट्स में लेकर के आए थे सेक्टर 84 के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने 3 बेडरूम और 4 बेडरूम का डेवलपमेंट हम लोगों ने प्लान किया था। करीबन 8.5 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 4 टावर्स लेकर के आ रहे हैं वहाँ पर, जिसके अंदर 2 टावर्स में हम 3 बेडरूम लेकर के आ रहे हैं, साइजेस विद 3050 स्क्वायर फीट। एंड देन 4 बेडरूम्स के भी हमारे पास में 2 टावर्स हैं जिसके अंदर साइजेस है 3850 स्क्वायर फीट। सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज ये सिर्फ 4 टावर्स के साथ में लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। सिर्फ 302 यूनिट्स हम लोग लेकर के आते हैं 8.5 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर। अदर देन दिस, अगर जो इस प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें कि हम हमेशा बोलते रहे यूनिक प्रोजेक्ट रहा है हम लोगों का, रीज़न है सिर्फ 2 to 1 कोर की बहुत कम डेवलपमेंट हम लोगों ने इस गुड़गांव में देखी है पास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर। ये इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 6-7 महीने में निकला है जहाँ पर सिर्फ 2 to 1 कोर की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। इसमें पेंट हाउसेस भी हैं, वी आर गोइंग अप टू 45 स्टोरीज। ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर बेस्ट पार्ट जो मुझे इस प्रोजेक्ट का ये लगता है, इसके अंदर हमने क्लब को 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक इसका बिजनेस क्लब है विच इज़ माय फेवरेट, विच इज़ ऑन 13th फ्लोर। उस एरिया को, फ्लोर को हम लोगों ने एज ए बिजनेस सेंटर हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है, जहाँ पे आपके कोवर्किंग स्पेस भी होगा, आपका कॉन्फ्रेंस रूम भी हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग रूम भी दे रहे हैं और एक छोटी सी पेंट्री भी बना कर दे रहे हैं, जो मेरा फेवरेट है 13th फ्लोर। इसके बाद में एक और फेवरेट है हमारा, रितेश सर का भी फेवरेट है, मेरा भी वो फेवरेट है, वो हमारा टेरेस है। उस टेरेस के ऊपर हम 4 टावर्स हैं, चारों टावर्स के टॉप के ऊपर हम लोग एक क्लब बना करके दे रहे हैं, सोशल क्लब काइंड ऑफ, जिसके अंदर हम लोग आपको कोई छोटा सा पूल बना कर दे रहे हैं जो आपका इन्फिनिटी पूल की शेप के अंदर वहाँ पर रहेगा। उसी के साथ में बार और हम किचन अटैच करके दे रहे हैं, ताकि कभी भी हम लोगों को एक छोटी गेट टुगेदर करनी हो और एक प्राइवेट एरिया हम लोगों को चाहिए विद पूल एरिया, सो दैट एरिया कैन बी रिजर्व बाय द टावर और अपार्टमेंट रेजिडेंट बेसिकली, जो हम लोग वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अदर देन दिस हमारे पास में स्पोर्ट्स क्लब भी है जिसके अंदर बैडमिंटन, लॉन टेनिस, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और आज इन्वेंट्री उसके अंदर काफी कम है। मुझे स्प्लैश पूल की ना वैसे एक चीज अच्छी लगी थी, जैसे फार्म हाउसेस में लोग जगह लेते हैं यार जी, हमने जो ये डिस्कशन किया था कि लोग स्पेशली पेंट हाउसेस लेकर खरीदते हैं सो दैट दे गेट अ प्राइवेट पूल। सो आपको पेंट हाउस भी खरीदने की जरूरत नहीं और आप टेरेस पूल में एंजॉय करो और पार्टी वार्टी कर रहे हो आराम से। तो पार्टी लवर्स होते हैं, कभी कभी अपने फ्रेंड्स को बुलाना, फैमिली वालों को बुलाना है, अपने टावर में गए ऊपर से पार्टी की। और बिजनेस लाउंज ना, मैं एक पूरा वीडियो लगा दूंगा, इनके खुद का ऑफिस का आई थिंक काइंड ऑफ द बिजनेस सेंटर यू आर गोइंग टू मेक, वो सेम जो आपने ऑफिस बनाया है, कॉन्सेप्ट है जी। हां, वाओ दैट्स अमेजिंग, काफी अच्छा है। और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, तो खैर मतलब सॉरी एक फ्लोर पे 2 फ्लैट और सिर्फ 4 टावर। अपार्टमेंट में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे यूएसपीज हैं, तो वो हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट मीटिंग में शेयर किया। हाँ, वो इट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, आप देखना। ये तो मैं जस्ट रिकॉल कर रहा था आपको कि हाउ ब्यूटीफुल द प्रोडक्ट इज और फाइनली बीइंग मेड बाय, कौन सा, क्या नाम है? मेस इज द कंस्ट्रक्शन कंपनी, यूएचए लंदन हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास में एफडीएफ करके फसाड डिजाइन फैक्ट्री, जिन्होंने हम लोगों का फसाड को डिजाइन कर रहे हैं। एलएसजी हमारे लैंडस्केप आर्किटेक्ट है इसके अंदर। सीडीआरई और कुशमन फिल्ड हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर हायर किया हुआ इसके अंदर। एक वो लिफ्ट वाला भी तो बता दो, डंप वो कौन सा था जो सामान ले जाने के लिए अलग से लिफ्ट होती थी? सर डंप वेटर है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं भी अभी 2-3 दिन पहले, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट ऑफ योर्स, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज डंप वेटर एंड ऑल दैट। तो डंप हम बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को तो चुप रहता है जो बंदा, तो उसको डंप बोलते हैं, और वेटर वो जो चुपचाप आए, आपको सामान आपको दे करके चले जाए। सो दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, इज हार्ड टू फाइंड इन दिल्ली एनसीआर। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट हु इज कमिंग अप विद दिस डंप वेटर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके जितने भी स्विगी, जोमेटो, वट एवर दी डिलीवरीज आर कमिंग टू योर अपार्टमेंट, वो एक छोटी सी लिफ्ट में आपके फ्लोर तक आएंगे। यू विल टेक योर स्टफ एंड द लिफ्ट गो बैक डाउन टू दी कॉन्सियर्ज सर्विसेज। तो इसमें वैले सर्विसेज भी है, कॉन्सियर्ज सर्विसेज भी है इसके अंदर जो हम लोग दे रहे हैं। और एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसको हम हमेशा बोलते रहे हैं, एक प्राइवेट लिफ्ट लॉबी का कॉन्सेप्ट है। हर अपार्टमेंट में 2 लिफ्ट अपनी ओपन होती है और एक उनके पास में अपनी सर्विस लिफ्ट है। तो एवरी अपार्टमेंट विल हैव 3 लिफ्ट्स अटैच टू इट। और रही बात 2 to 1 कोर होने की, पे टोटल 6 लिफ्ट हम हर फ्लोर के ऊपर दे रहे हैं, जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, काफी अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर सेक्टर 85। थैंक यू सर, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। कितना मजेदार रहा, अजरबैजान वाले याद है बाकू? वो तो एक कमाल का ट्रिप था सर। सर देखिए यही है, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और it's a fun interaction with you. It is not about the project or the Ganga reality. We are not here to sell any product. हम लोग सिर्फ ये बताने के लिए आज हम लोग मिल रहे हैं कि गंगा रियलिटी
ने जो प्रॉमिस किए थे आज से 3 महीने पहले, उसमें से कितना वो आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो बोला था कि हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक आएंगे, क्या अब एक बिकने के बाद में अब सेकंड प्रोजेक्ट्स की तरफ में हम लोग मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रोमिसेस हमने आपको अक्टूबर में किए थे वो हम ग्रेजुअली कंप्लीट करते जा रहे हैं, या हम आने वाले टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे। और जितने भी प्रोमिसेस हमने अपने क्लाइंट्स को रिलेटेड टू दी नंद का या हमारे जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, गंगा रियलिटी इज वेरी सीरियस। वॉट एवर दे आर वी आर सेइंग या दे आर सेइंग, दे आर रेडी टू कंप्लीट एंड दे विल टेक एनी स्टेप टू कंप्लीट दैट। और हमेशा हम कोशिश ये करेंगे कि मार्केट की जो सबसे बढ़िया चीज़ें वो चाहे हमने आपको आज बोली हो या हमने आज तक आपको नहीं बोली हो, हम अपने प्रोडक्ट को और अपने आप को हमेशा अपग्रेड भी करते रहेंगे और अपडेट भी करते रहेंगे। क्योंकि ना मैं आपके जब सर से मिलता हूँ तो मुझे लगता है ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट विजनरी पर्सन इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आई थिंक अभी ज़्यादा अगर पर्सनली लोगों को ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे तो एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि जब ये 2-3 प्रोजेक्ट्स जब डिलीवर कर देंगे ना, जिनका उतना पैशन है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में ना ही विल बी लाइक अ सेलिब्रिटी है। सब कोशिश देखिए हम लोगों की यही है कि उस प्रोजेक्ट में रहने वाला बंदा सेलिब्रिटी निकले। हम उन्हें वो लाइफ स्टाइल देना चाह रहे हैं कि लोगों को वो बताएं कि नंद का इज द प्रोडक्ट इन विच दे आर स्टेइंग। तो हम बजाय खुद को सेलिब्रिटी बनाने के लिए हम चाहते हैं कि जिस सेक्टर में गंगा रियलिटी का कोई भी प्रोजेक्ट आए, ठीक है, वो वहाँ का लैंडमार्क प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो कोशिश सर की भी यही है, विकास सर है, नीरज सर है, उन दोनों का ही माइंड इन सारे प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में और जितने भी एसोसिएशन से उनको लेकर के आने में लगा रहता है। तो उनका भी माइंड सेट ये है कि हमारे से बेहतर ब्रांड जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मैं जेन्युइनली ये चीज़ चाहता हूँ कि डेवलपर्स ने देखो पैसे बहुत प्रॉफिट आज के डेट में एवरी डेवलपर्स हैज़ गॉट गुड लाइक अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं, मतलब कह सकते हो कि अच्छा सेल वैल्यू अटेन किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार ऐसे प्रोडक्ट डिलीवर करना कि गुड़गांव का जो स्काई लाइन है ना वो फॉरएवर चेंज हो जाए। और मैं उसमें से भी मतलब जो भी, और दूर से देखिए गंगा एक तो इतना मतलब एक होता है ना कि गंगा एक मतलब हो गया कि इट सिंबलाइजेस लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली में। वो पॉइंट एग्जैक्टली कि दूर से 50वें फ्लोर पे जब हम देख रहे होंगे, मतलब लाइक फ्लाइट लैंड करेंगे तो गंगा देख रहे होंगे, तब सही लग रहा होगा। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, देखिए माइंडसेट डेवलपर का यही, आज गंगा रियलिटी उसी माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसमें मैं आपकी, अपने इन्वेस्टर्स की, अपने एंड यूजर्स की, हमें सब लोगों को जरूरत है। एंड वी कैन अश्योर यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट अवे कि वॉट एवर वी आर कमिटिंग हियर इन दिस वीडियो और वॉट एवर वी हैव कमिटेड इन पास्ट, हम लोग उस पर स्टिक करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट इन न्यू गुड़गांव और इवन इन गुड़गांव एनसीआर। दिस वी कैन अश्योर यू वन थिंग। चलो सर, काफी अच्छा लगा, काफी थैंक लंबा यू इंटरेक्शन सर, हुआ। नाइस मीटिंग और यू सर। अगर फिर क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे चीजें, काफी सारी ऐसी बातें करते रहेंगे। कई बार आजकल कहते हैं कि कई बार लोग भी सोचते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन क्या है, कई बार हमें भी इनसाइट लेना तो हम भी पहुंच जाते हैं आपके पास। सर आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आने वाले वीक के अंदर आपको काफी सारे इंसाइट और भी मिलेंगे गंगा रियलिटी की तरफ से। आप दोगे तो हम मतलब विल ट्राई टू लाइक रीच टू दी मैक्सिमम पीपल। हम लोग खुद प्लान कर रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट सेक्टर 85 के अंदर, आने वाले 10 दिन के अंदर हम उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो सर के साथ, आप लोगों के साथ में साझा जरूर करेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है। मैं दिल्ली एनसीआर इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हम न्यू गुड़गांव की बात नहीं करते हैं। ये जो प्रोडक्ट होगा, दिस गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन दिल्ली एनसीआर। इसके लिए भी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी सारे लोगों से हमने डिस्कशन किया है। और उसके जो आई कैन अश्योर, मैंने उनका लेआउट देखा है बिल्डिंग का, ट्रस्ट मी, एंड आई रियली लाइक इट। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। सो गाइस, आई होप इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप पुट अप कर सकते हो। आई विल गेट हिम अगेन ताकि वो उन चीज़ों को आंसर कर सके। सो गाइस, थैंक यू।